परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनने पाए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य से नाम किया हुआ परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज तू हमारे साथ है और हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करेगा कि हम तेरे वचन की गहराई तक पहुंचने पाए। जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं उनमें से प्रत्येक की सहायता कर प्रभु कि वो समझने पाए कि तेरा वचन आज उनसे क्या बातचीत करना चाहता है। मुझ नाचीज के साथ तो प्रभु मुझ में होकर तू बोल कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी ओर से हो प्रभु, और तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। हमें से प्रत्येक की तू सहायता कर, अपने वचन से समझने की शक्ति और सामर्थ्य, सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। मेरे
the blood of Jesus. आज इस संसार में लोग व्याकुल हैं, भटक रहे हैं, उनके मन में शांति नहीं, वो अपने पाप में डूबे हुए हैं और प्रत्येक कोई रास्ता खोजना चाहता है कि पापों से उसे छुटकारा मिले, यानी वो उद्धार पाए। और चारों तरफ शांति की खोज में है। मैं आज परमेश्वर के वचन से कुछ पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय के 30 से 33 पर। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 16 रीडिंग फ्रॉम वर्स 30 to 34। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हम देखेंगे कि यहाँ पर पौलुस और सिलास जेल में बंद थे। आइए थोड़ा इसके बैकग्राउंड में हम जाएं। पौलुस और सिलास जेल में क्यों बंद थे? जब आगे हम पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि पौलुस और सिलास जब भी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाया करते थे, तो उनके पीछे एक स्त्री चिल्लाकर कहती थी, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं। कई दिनों तक ऐसा करती रही, और तब पौलुस पीछे मुड़कर और उसे डांटा और कहा कि उसमें जो आत्मा, भाभी कहने वाली आत्मा है, वो निकल जाए। और वो स्त्री आजाद हो गई। उसमें जो भाभी कहने वाली आत्मा थी वो निकल गई। ये स्त्री अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा कर लाती थी। उसमें भाभी कहने, भविष्य की बातें कहने वाली आत्मा थी। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारा जो इनकम है, आय है, वो समाप्त हो गया, तो उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़कर और बंदीगिरी में डाल दिया। उन्हें मारा गया, पीटा गया और बंदीगिरी में डाल दिया गया। और उस रात को, आधी रात के लगभग, पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की भजन गा रहे थे, और एक भूडोल हुआ और सबके हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ियां, सब कुछ खुल गया, दरवाजे खुल गए और दरोगा जाग उठा। जब उसने ये देखा तो तलवार को लेकर अपने आप को मारना चाहा, क्योंकि सोचा कि उसके कैदी भाग गए हैं। मगर पौलुस बड़े जोर से चिल्लाकर कहता है, अपने आप को कुछ हानि ना कर, हम सभी यही हैं। जब दरोगा ने देखा कि सारे कैदी वही हैं, कोई वहां से निकला नहीं, तब हम देखते हैं उन्हें बाहर लाकर उनसे प्रश्न पूछा। उनसे क्या प्रश्न पूछता है? 30 पद में लिखा है, उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे सज्जनों, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा।
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज संसार में हर एक व्यक्ति का यही प्रश्न है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं, अपने मन में शांति पाने के लिए क्या करूं, मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं। और सबका एक ही उत्तर है, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है तो हम उद्धार पाएंगे। हम बराबर उद्धार, साल्वेशन, साल्वेशन, उद्धार, उद्धार सुनते हैं, पर क्या हमने कभी उद्धार के अर्थ को समझा है कि उद्धार है क्या? उद्धार क्या है? जब एक व्यक्ति अपने पापों में ग्रस्त हो जाता है, अपने बुरे कामों में फंस जाता है और पाप में पड़ जाता है और पाप गर्भवती होकर मृत्यु को उत्पन्न करती है और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाला जाता है। पाप के कारण उसकी दूसरी मृत्यु होती है नरक में, जहां रोना और दांत का पीसना है। सुसमाचार 5 अध्याय के 24 पद में लिखा है, जॉन चैप्टर 5 वर्स 24, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, प्रतीति करता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनता है और प्रभु यीशु मसीह के को भेजने वाला परमेश्वर पर विश्वास करता है, लिखा है अनंत जीवन उसका है। वो उद्धार पाता है, वो छुटकारा पाता है अपने पापों से, अपने गुनाहों से, और लिखा है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वो मृत्यु को पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो आत्मिक मृत्यु को पार करके, वो नरक को पार करके और जीवन, अनंत जीवन, स्वर्ग में प्रवेश कर चुका है। तो उद्धार ये है कि अपने पापों से निकलकर, मृत्यु से निकलकर, नरक से निकलकर और स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम पर फिर दंड की आज्ञा नहीं होती, मृत्यु से पार होकर और हम जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 23 और 24 पद, रोमन चैप्टर 3 वर्स 23 और 24, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। और उस प्रेरित रोमियो के पत्री में कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से अलग है। इस संसार में जितने प्राणी हैं सब पापी हैं और परमेश्वर के महिमा से अलग है, रहित है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु उसके अनुग्रह के छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु मसीह में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में भेजा और हम देखते हैं कि परंतु उसके अनुग्रह के छुटकारे के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में है, हम सेत में, मुफ्त में, फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं। हमें कुछ चुकाना नहीं
नहीं पड़ता है, हमें कुछ पे करना नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मूल्य चुकाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपने लहू के एक एक बूंद बहाकर और हमें पाप से खरीद लिया और हमें सेत में उद्धार मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे स्थान पर हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे स्थान पर हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा। प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय के 43 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 10 वर्स 43। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसको उसके नामों के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। मैं एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 43 पद। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो पापों को क्षमा करता है, यीशु मसीह का अर्थ ही होता है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से क्षमा करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिलती है। उद्धार क्या है? उद्धार यह है कि हमारे पापों की क्षमा मिलती है। सबने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से अलग है, वंचित है, मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके अनुग्रह के द्वारा हम मसीह यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाते हैं, उद्धार पाते हैं, अपने पापों से आजाद हो जाते हैं। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 21 पद में लिखा है, रोमन चैप्टर 5 वर्स 21, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह में अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करेगा। हम देखते हैं रोमियो के पत्री में पौलुस प्रेरित कहता है, जैसे पाप मृत्यु को फैलाते हुए, जब हम पाप करते हैं तो मृत्यु के दास हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं और हमें मृत्यु मिलता है। और इस प्रकार पाप फैलाते हुए जिस प्रकार मृत्यु राज किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से हमें अनंत जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। लिखा है, जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज किया, धर्मी ठहराते हुए राज करें। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम मृत्यु पर जय पाते हैं। लिखा है, लेट नो sin have dominion over you। पाप हम पर प्रभुता करने ना पाए। हम अनुग्रह के अधीन हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन हैं और हम स्वतंत्र हो जाते हैं। रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 9 और 10 पद लिखा है, फिर तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और उसमें कहता है, ये तो अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मुंह से यीशु को प्रभु जानकर हमें अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए
मन से विश्वास किया जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह पर अपने मन से विश्वास करते हैं और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं तो हम धर्मी बनाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब अपने मन से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं तो हम उद्धार पाते हैं। परमेश्वर का वचन तो यही कहता है। पहला हमने देखा उद्धार क्या है, व्हाट इज सैल्वेशन। दूसरा, जीसस इज द सेवियर। दूसरा है जीसस इज द सेवियर। यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। जब हम और आप लूका के सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 9 और 10 पद पढ़ते हैं, when we read Luke chapter 19 verse 9 and 10 is written like this. तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये उस समय की बात है कि प्रभु यीशु मसीह चले जा रहे थे एरियो से, और जब प्रभु यीशु मसीह चले जा रहे थे तो एक बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ हो ली थी। अरे चुंगी लेने वाले का सरदार जिसका नाम जक्कई था, वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु वो नाटा था और भीड़ के कारण वो नहीं देख सकता था। इसलिए दौड़कर जिस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे आगे निकल गया, एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया और गुल्लर के पेड़ पर चढ़कर वो यीशु को देखना चाहता था। जब यीशु वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, जक्कई झट नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में जाना आवश्य है। जक्कई झट नीचे उतर आ। खुशी से वो नीचे उतरा और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया। और सदूकी फरीसी कुरकुराने लगे, कहने लगे कि ये तो एक पापी के यहाँ जा उतरा है, और जक्कई कहता है अपने संपत्ति का आधा हिस्सा मैं कंगालों में बांट देता हूँ, और यदि किसी से मैं कुछ अन्याय करके लिया है तो 4 गुना फेर देता हूँ, लौटा देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। सदूकी फरीसी शास्त्री जो कुरकुरा रहे थे, बड़बड़ा रहे थे कि ये पापी के यहाँ आ उतरा है, ठहरा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। उद्धार करने आया हूं, खोए हुओं को ढूंढकर उनका उद्धार करने आया हूं। आज मनुष्य भेड़ों की नाई हो गया है, अपना अपना मार्ग लिया है, अपना अपना रास्ता लिया है, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें ढूंढकर और उनका उद्धार करना चाहता है। ढूंढकर उनका उद्धार करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो उद्धार करता है। इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं
लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती थी। यदि पुराने नियम में हम देखते हैं तो लहू बहाया जाता था, भेड़, मेमने, बछड़ों, कबूतर के लहू बहाया जाता था कि पापों की क्षमा पा सके। लिखा हुआ है कि वो लहू के द्वारा शुद्ध की जाती और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती थी। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना होकर आया। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आ रहे थे तो इन्होंने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लेता है। और प्रभु यीशु परमेश्वर के मेमना होकर आए कि हमारे और आपके संसार के हर एक प्राणी के लिए अपने लहू को बहाए कि हमें और आपको बचा सके। इब्रानी 9 अध्याय के 11 और 12 पर बकरे और बछड़े का लहू के द्वारा नहीं पर प्रभु यीशु अपने ही लहू के द्वारा अनंत छुटकारा दिया है। लिखा है बकरे और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा क्रूस पर चढ़कर अपने लहू की एक एक बूंद बहाए, उनके हाथ पांव में कील ठोक दिए गए, उनके पसली में भाला भेज दिया गया हमारे और आपके गुनाहों के लिए कि हम और आप आजाद हो सके। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है, हमें अनंत जीवन देता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 4 वर्स 12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सके। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सके। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम है। जो प्रभु यीशु मसीह है हमें उद्धार देता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इफिसियों में पौलुस प्रेरित करता है, क्योंकि हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है अर्थात अपराधों की क्षमा। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा अपराधों की क्षमा होती है, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है और हम कमा नहीं सकते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें और आपको दिया है। तीसरा और आखिरी, salvation by faith, salvation by faith, विश्वास के द्वारा उद्धार। विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। इफिसियों 2 अध्याय के 8 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। लिखा है विश्वास के द्वारा। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं है। हम इसे कमा नहीं सकते, हम इसे खरीद नहीं सकते, हम इसके लिए काम नहीं कर सकते, परंतु ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें वो दान दिया है कि विश्वास करके उस पर उसके अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पा सके। तो उद्धार पाने के लिए विश्वास बहुत ही जरूरी है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 34 पद,
और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद पाया। मैं फिर लौटना चाहता हूं उस जेलर के पास जिसने प्रश्न पूछा, हे भाइयों, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो पूछता है, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, उनके आगे भोजन रखा। उसी रात को परमेश्वर का वचन सुनकर पूरे घराने समय बपतिस्मा लिया और लिखा है विश्वास करके आनंद पाया। मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। आज संसार में ये प्रश्न उठता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे सज्जनों, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और सिर्फ एक ही उत्तर है, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, रोमन चैप्टर 1 वर्स 16, कि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि हर एक व्यक्ति, क्योंकि मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं रोमियो 1 अध्याय के 16 पद, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के नियमित परमेश्वर का सामर्थ्य है। लिखा है कि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। हमें भी चाहिए कि हम सुसमाचार से नहीं ले जाए। सुसमाचार क्या है? कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया और अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, उद्धार पाए। तो ये विश्वास करने वालों के लिए है। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय के 2 पद में लिखा है, क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैं तेरी सहायता की। देखो अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज जो प्रसन्नता का दिन है वो आज आनंद का दिन है, आज उद्धार का दिन है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमें उद्धार पाना है। आज अपने मुंह से अंगीकार करके, अपने मन से विश्वास करके कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, और जब हम विश्वास करते हैं तो हम उद्धार पाते हैं। आज संसार में सबके मन में एक प्रश्न उठता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और जिस प्रकार ये जेलर ने ये प्रश्न पूछा, ये साहिबों, ये सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौल और सिलास कहते हैं यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाइबल बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित है, अलग है, और हर एक व्यक्ति को उद्धार की आवश्यकता है कि अपने पापों से शुद्ध हो जाए और स्वर्ग का भागी हो और परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा की जिंदगी बिताए। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए, क्योंकि हमें विश्वास करना है, मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मृतकों से जिलाया, और विश्वास करके उसके द्वारा आनंद जीवन पाना है और अपने मुंह से अंगीकार करना है प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, और तब हम अनंत जीवन पाते हैं।
मेरे भाई और बहनों, आज उद्धार का दिन है, आज जो प्रसन्नता का दिन है, आज जो आनंद का दिन है, आज हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, अपना उद्धार करना, और आपके जीवन को बदल देगा। आपके जीवन के हर एक पाप को क्षमा करके एक नया जीवन देगा, उद्धार देगा आपको, कि आप हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु, अपने लोगों से बातचीत कर इस वचन के द्वारा, कि प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार करे, अपने मन से विश्वास करे, अपने मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया और वो आज हमारा उद्धार करता है। हर एक के दिलों से बातचीत करो, उन्हें तेरा वचन उनके दिलों से बातचीत करने का आशीर्वाद दे, कि लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करने पाए। सारी गौरव महिमा प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं, सुन और करा। आमीन आमीन।